ऑन ऑफिस जो कभी इंटर्नशिप की एनर्जी से भरा था, अब अनकही अलविदा से भारी लग रहा था। हर डेस्क, हर कुर्सी, हर कोना, सब कुछ जैसे एक नई शुरुआत और एक पुराने सफर के अंत की कहानी सुना रहा था। हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, हमारी डेस्क साफ थी और फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था। एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कोई पन्ना पलट गया हो। सारा और मैंने यह सब साथ मिलकर किया था, अटपटी कॉफी रन से लेकर प्रेजेंटेशन को नेल करने तक। हर छोटी जीत, हर बड़ी टेंशन हम दोनों ने साथ में फेस की थी। पर जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं रुक जाता है या कुछ नया शुरू होता है? मैंने उसे कमरे में देखा। उसकी मुस्कान उसी एंजाइटी को छुपा रही थी जो मुझे महसूस हो रही थी। हम दोनों के बीच एक अनकहा सवाल था, अब आगे क्या? उस रात मैं उससे ऑफिस के बाहर मिला। शहर की लाइटें चमक रही थी। उन लाइट्स के नीचे सब कुछ थोड़ा कम डरावना लग रहा था। मैंने उसे एक एनवेलप दिया, गोवा के 2 टिकट अगली सुबह के लिए, एक छोटा सा सरप्राइज, एक बड़ा सा रिस्क। गोवा? कल? अर्जुन, क्या तुम पागल हो? इतनी जल्दी सब कुछ छोड़कर जाना? मैंने उसका हाथ दबाया। उस एक टच में मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। यही तो बात है सारा, हमने एक ब्रेक कमाया है, बस 2 दिन हमारे लिए। कभी कभी लाइफ को पॉज करना भी जरूरी है। कोई रेज्यूमे नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस धूप, रेत और सच्ची बातें। सिर्फ हम और हमारे बीच की खामोशी भी अब सुकून देने लगी थी। हमें पता लगाना है, क्या हम सिर्फ अच्छे को वर्कर हैं या कुछ और भी है? वह हिचकिचाई लॉजिक और चाहत के बीच फंसी हुई थी। दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी। बस 2 दिन, मैंने विनती की। इसे हमारा आखिरी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट समझो। प्रोजेक्ट हम, जहां सिर्फ हम दोनों हैं और कोई केपीआई नहीं। ठीक है अर्जुन, प्रोजेक्ट हम। चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। शायद यही सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है। शहर की लाइटों के नीचे हमारे अनसर्टेन फ्यूचर के अंधेरे में एक उम्मीद जगी, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। हम सिर्फ एक और लिंक्डइन कनेक्शन बनने के लिए तैयार नहीं थे। हम कुछ असली, कुछ अपना ढूंढना चाहते थे। यह हमारे लिए पता लगाने का मौका था कि आगे क्या होगा। क्या हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं? और हम इसे ले रहे थे। 2 दिन, एक नई शुरुआत और शायद एक नई कहानी। गोवा की फ्लाइट नर्व्स और एंटीसिपेशन का एक ब्लर थी। हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छुपा था और हर खिड़की से बाहर झांकती नजरें एक नई शुरुआत की उम्मीद में थीं। नमकीन हवा ने हमारा तनाव पिघला दिया। जब हम सूर्यास्त के समय बीच पर चले, लहरें हमारे पैरों पर आ रही थीं। हर कदम के साथ हम अपने पुराने डर और अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ते जा रहे थे। हम रेत पर बैठे थे, चुप थे जब तक सारा ने आखिर में बात नहीं की। उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। मैं डरी हुई हूँ अर्जुन, ये सब बहुत नया है। क्या होगा अगर जो हमारे बीच था वह सिर्फ सिचुएशनल था? अगर ऑफिस की दीवारों के बाहर हम कुछ भी नहीं है? क्या होगा अगर हम अब अलग हो जाएं? क्या हम फिर भी वही रहेंगे? उसका डर मेरा अपना था। मैं भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा था। मैंने माना, मैं भी डरा हुआ हूं। शायद हम दोनों ही जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन सिर्फ इंटर्नशिप ने ही मुझे तुम्हारी परवाह करने वाला नहीं बनाया। वो तो बस एक शुरुआत थी। डेडलाइंस ने मेरी फीलिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने बस उन्हें रिवील किया। असली एहसास तो तुम्हारे साथ हर पल में था। तो अब हम क्या करें? क्या हम कोशिश करें या डर के आगे रुक जाएं? हम ईमानदार रहें, अपने डर और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात करें। हम देखें कि हम ऑफिस के बाहर भी रह सकते हैं या नहीं। शायद यही असली टेस्ट है। समुद्र अनंत था, लेकिन हमारे बीच की पॉसिबिलिटी भी। हर लहर एक नई उम्मीद थी। उस पल में हमने अपने डरों को खुले में छोड़ दिया। पहली बार हमने खुद को पूरी तरह सामने रखा। लहरों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें जरूरत भी नहीं थी। जवाब हमारे बीच की खामोशी में था। हम आखिरकार उन बातों के बारे में बात कर रहे थे जो मायने रखती थी, और वह काफी था। शायद यही शुरुआत थी। तारों के नीचे सारा मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात की हवा में एक अलग सी खामोशी थी, जैसे समंदर भी हमारी बातों को सुन रहा हो।
मुझे जॉब ऑफर मिला है बैंगलोर में। ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। डर था कि कहीं ये खुशखबरी हमारे बीच दूरी न ले आए। दूरी एक दीवार जैसी लगी, लेकिन मैंने देखा कि उसका डर मेरे अपने से मिलता था। हम दोनों के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहती। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे जरूरी है। सक्सेस खाली लगती है अगर मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। मुझे बस यही चाहिए था, उसका साथ, उसकी सच्ची फीलिंग्स। मैंने उससे कहा, मुझे मुंबई में एक ऑफर मिला है, लेकिन जॉब्स बदल सकती हैं। तुम वंस इन ए लाइफ टाइम हो। करियर तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरे लिए मूव करोगे? क्या हम साथ में नई शुरुआत कर सकते हैं? एक पल में। चलो वादा करते हैं, और कोई डर नहीं और कोई छुपाना नहीं। अब से सब कुछ साथ में फेस करेंगे। जो भी हो, हम इसे साथ मिलकर फेस करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, साथ में। यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। हमने गोवा के आसमान के नीचे अपना वादा सील किया, जैसे सितारे भी हमारी गवाही दे रहे हों। हाथ इंटरट्वाइंड थे, डर धुल गए थे। उस पल में सब कुछ आसान लगने लगा। फ्यूचर अनसर्टेन था, लेकिन हम एक टीम थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। सिर्फ एक इंटर्नशिप के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। यह वादा अब हमारी कहानी का हिस्सा बन गया था। उस रात तारों ने कुछ असली की शुरुआत देखी, जैसे ब्रह्मांड ने भी हमारी नई जर्नी को अपना आशीर्वाद दिया। हमारे पास सारे जवाब नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक दूसरे थे, और यही सबसे बड़ी बात थी। और वह शुरू करने के लिए काफी था। उम्मीद और प्यार से भरा एक नया चैप्टर। ज्वार ने हमारे पैरों के निशान मिटा दिए, लेकिन हमारा वादा नहीं, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हम आगे जो भी आता उसके लिए तैयार थे, साथ में हर चुनौती को अपनाने के लिए। प्रोजेक्ट हम ऑफिशियली शुरू हो गया था। अब हम दोनों एक नई टीम थे, एक नई शुरुआत के साथ, और हम पूरी तरह से इसमें थे, दिल से, आत्मा से और हर सपने के साथ। मुंबई वापस आकर हम सीधे अपने पुराने कैफे गए। इंटर्नशिप के दौरान हमारा ठिकाना। अरे इंटर्न्स फिर आ गए? मुझे लगा तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा है, चाचा, मैंने कहा सारा की तरफ देखते हुए। हम अपनी यूजुअल बूथ में बैठ गए। नॉस्टैल्जिया और उम्मीद हवा में घुल रही थी। याद है हम पहले दिन कितने नर्वस थे? मैं मुस्कुराया, और मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि 2 डेस्क दूर बैठी ब्रिलियंट लड़की से कैसे बात करूं। हमारे दोस्त आए, कैफे को हंसी और एंटीसिपेशन से भर दिया। एक नई शुरुआत के लिए स्टेज तैयार था। दोस्तों से घिरा मैं खड़ा हुआ, दिल धड़क रहा था। मैंने सभी को हमारी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू कहा। मेरी सबसे बड़ी सीख कोई स्किल नहीं थी, ये सारा से मिलना था। मैंने एक घुटने पर बैठ गया। हाँ, फती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सारा, प्यार इंटर्नशिप नहीं है, मुझे फुल टाइम पोजीशन चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने अंगूठी का डिब्बा खोला। हाँ, 1000 बार हाँ। कैफे तालियों से गूंज उठा। मैंने अंगूठी उसकी उंगली में खिसका दी। उस आलिंगन में मुझे पता था कि मैं घर आ गया। इंटर्न के रूप में हमारी जर्नी खत्म हो गई थी, पार्टनर्स के रूप में हमारी जर्नी अभी शुरू हुई थी, और हमारे सभी प्यारे लोग इसे देखने के लिए वहां थे। कैफे एक सेलिब्रेशन में बदल गया। चाय और समोसे ओनंद हाउस थे। हमारे दोस्तों ने हमें गले लगाया, चिढ़ाते और चीयर करते हुए। मुझे पता था, मुझे इंटर्न्स के लिए एक मैच मेकिंग सर्विस शुरू करनी चाहिए। बैंगलोर? हाँ, लगता है बैंगलोर तुम्हारे पास आ रहा है। उनकी कहानियों ने हमें याद दिलाया कि हमारा कनेक्शन कितना ऑब्वियस था। बाद में सारा मेरे कंधे पर झुक गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह असली है। यह हमेशा असली था। हमें बस क्या होता अगर के बारे में चिंता करूना बंद करूना था, और अब क्या जीना शुरू करूना था। महीनों बाद हम बैंगलोर के एक ऑफिस के बाहर खड़े थे। नया शहर, वही टीम। मुझे सारा की कंपनी में जॉब मिल गई थी। आज हमारा पहला दिन था फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में और पार्टनर्स के रूप में।
इसके लिए तैयार हो पार्टनर, एक और पहला दिन। बिल्कुल नहीं। इस बार हम साथ में अंदर जाते हैं, साथ में घर जाते हैं। हमने अपनी आईडी कार्ड कलेक्ट किए। हमारे डिपार्टमेंट एक ही फ्लोर पर थे। ओरिएंटेशन के दौरान हमने एक सीक्रेट मुस्कान शेयर की। बाद में पैंट्री में मैं कॉफी मशीन के साथ गड़बड़ कर रहा था। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। तुम अभी भी कॉफी मशीन नहीं संभाल सकते। अच्छी बात है कि मेरे पास अब एक फुल टाइम एक्सपर्ट है। यह एक साधारण पल था, लेकिन यह हमेशा की शुरुआत जैसा लगा। आज रात हमारे बैंगलोर अपार्टमेंट में मैं सारा को किताबें अनपैक करते हुए देखता हूं और अपनी जर्नी के बारे में सोचता हूं। हमने सोचा था कि हम करियर बना रहे थे, लेकिन हम एक जिंदगी बना रहे थे। असली सबक स्प्रेडशीट्स में नहीं थे, वे देर रात की बातों और खामोश सपोर्ट में थे। हमारी इंटर्नशिप हमारे रिश्ते की नींव थी। गोवा हमारा टर्निंग पॉइंट था, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। लेकिन हमारे दिलों के लिए हर दिन हम उस नींव पर निर्माण करूना चुनते हैं। प्यार इंटर्नशिप नहीं है, यह एक फुल टाइम जॉब है। इसे कमिटमेंट, डेली एफर्ट की जरूरत होती है और इसकी कोई एंड डेट नहीं होती। और यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी जॉब है और मैं कभी रिजाइन नहीं करूंगा।